नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको जानना बेहद जरूरी है। एक तो एलएसी और दूसरा पीओके। दरअसल पीओके में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकियों का कंट्रोल रूम बन रहा है। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में हमले की बड़ी साजिश, सेना भी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी हैं और थल सेना का बड़ा बयान भी निकल गया है। पीओके में सेना भी एयर स्ट्राइक करने की तैयारी है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि एलएसी से गोगरा हाइट से सेना हटाने पर चाइना राजी हो गया। जी हाँ, चीन पीछे हटने के लिए हो चुका है तैयार। बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है। तो दोस्तों, दो खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 2000 खास करके प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मानते हैं कि चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट में आपको बता दें कि 8 नए रूट्स पीओके में कंट्रोल रूम। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में हमले की बड़ी साजिश रच रहा है पाकिस्तान। खुफिया सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी, जिसके बाद सेना हुई हाई अलर्ट पे और पीओके में भारत ने चेतावनी भी दे डाली है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस आतंकी संगठन के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में हमले की साजिश रच रहा है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए आतंकियों को भारत में दाखिल करने के इरादे से 8 नए रूट्स तय किए गए हैं। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में कंट्रोल रूम बनाया गया है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में यह हमला 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले करने की साजिश रच रहा है। इसमें सुरक्षा बलों के जवान उनके निशाने पर हो सकते हैं। खुफिया जानकारी के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई हैं। जम्मू कश्मीर की सीमाओं के साथ अंदरूनी इलाकों पर भी पूरी नज़र है। आईएसआई ने आतंकी संगठनों के संग एक मीटिंग भी की है। दरअसल जानकारी के मुताबिक हमले की प्लानिंग के लिए आईएसआई ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद अल बद्र से तालमेल बनाया है। इसके लिए पीओके और चालबंदी मुजफ्फराबाद में मीटिंग भी हुई है। इसे लश्कर का नया कंट्रोल रूम बताया जा रहा है। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियों को चप्पे चप्पे की जानकारी मिल रही है, यानी आतंकियों की हर एक एक्टिविटी पे भारत की नज़र है। यही कारण है कि भारतीय सेनाओं ने कहा है कि फिलहाल पीओके में भारी पैमाने पर आतंकियों का जमावड़ा है और पीओके के लगभग लॉन्च पैड पे 300 करीब आतंकी का जमावड़ा है। ऐसे में भारतीय सेनाएं अपनी सुरक्षा के एहतियात अगर खतरा बढ़ता है तो एयर स्ट्राइक करने से भी नहीं चूकेंगे, चाहे फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर वो एयर स्ट्राइक हो। चीन किसी भी पाकिस्तान पर किसी भी कीमत पे भारत पीछे नहीं हटने वाला है और पीओके में ये अटैक तय माना जा रहा है, क्योंकि पीओके में जितनी तेजी के साथ लॉन्चिंग पैड और कंट्रोल रूम बना रहा है पाकिस्तान आतंकियों के लिए, ये भारत को एक तरीके से चुनौती दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में घुसने के लिए 8 मार्गों की पहचान कर चुका है और इसका भारतीय खुफिया एजेंसी को भी पता चल गया है। पहला, नाली यानी पीओके से महादेव गैप से मजोत से ढूंढसेन वन, जहां से कालाकोट फिर जम्मू कश्मीर होते हुए अंदर जम्मू कश्मीर में आएंगे और यहां पे 15 अगस्त की तबाही मचाएंगे। दूसरा रूट बना लिया है कोटकोटरा यानी पीओके से ब्राल गली और वहीं से फिर कोलकोटला से जम्मू कश्मीर आएंगे। पीओके से कोंगा गली, जहां से वो मंजोत से जम्मू कश्मीर आएंगे। कश्मीर के रास्ते बनताल गांव से पीओके के कासा नाला से होते हुए वो पीछे आने की कोशिश करेंगे। वो इसके साथ पीओके से सोन गली भी है, वहां से नदेरी फिर गुरसैन सूरजकोट से जम्मू कश्मीर से लेकर तमाम जगहों पे एक तरीके से आने की तैयारी रच रहे हैं। हालांकि 8 ऐसे रूट्स को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ट्रैक किया है और कहा है कि फिलहाल किसी भी कीमत से इन ट्रैकों से या फिर तमाम तरीके से थल हो, जल हो, नभ हो या फिर ड्रोन के जरिए किसी भी कीमत पे कहीं एक भी सेनाओं, एक भी आतंकियों की घुसपैठ जम्मू कश्मीर में नहीं होगी। ये 15 अगस्त से पहले भारी भरकम सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पे हो चुकी हैं। यही कारण है कि सेना की तैनाती पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, गोगरा हाइट से चीन हटाने पर राजी हुए दोनों देश। जी हाँ, 2 दिन पहले कोर कमांडर के बीच चली थी बात, 9 घंटे चली थी बातचीत, जिसके बाद सेना ने उठाया है बड़ा कदम। तो पाकिस्तान को चीन को हटना पड़ा है पीछे। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पे पिछले 5 मई से जारी गतिरोध सुलह की ओर बढ़ता दिख रहा है। दोनों देश गोगरा हाइट से अपनी अपनी सेना हटाने पर सहमत हो गए। मई 2020 से इस क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। आपको बता दें कि रविवार को दोनों देशों में कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। 12वें दौर की ये बातचीत चीन के हिस्से वाले मोल्डो में करीब 9 घंटे चली थी। मीटिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से दोनों देशों की सेनाओं ने हटने का फैसला किया है। गोगरा हाइट्स का पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के विवादित क्षेत्र में से एक रहा। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच डिसएंगेजमेंट को लेकर अंतिम बार बातचीत इस साल फरवरी में हुई थी। तब दोनों सेनाएं प्योंगयांग झील के किनारे से हटने पर राजी हुई थी। सूत्रों ने कहा है, यह भी बताया है कि दोनों पक्ष रविवार को हुई बातचीत के आधार पर जल्द ही गोगरा हाइट से हटने को लेकर जमीनी तौर पर शुरुआत करेंगे।
हॉट स्प्रिंग के पेट्रोल पॉइंट और देपसांग समेत बाकी मुद्दों पर भी दोनों देश मीटिंग जारी रखेंगे और बातचीत के जरिए इनका हल भी निकालेंगे। ईस्टर्न लद्दाख में गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया में डिसंगेजमेंट पर सहमति। इन दोनों पॉइंट्स पर दोनों तरफ से करीब 30 से 35 सैनिकों ही तैनात हैं। आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा इसमें एक तरीके से भारत की तरफ से पहल और चीन भारत की तरफ से जो पहल और पहल के बाद सेनाओं का हटाना, ये भारत ही नहीं चीन के लिए भी एक तरीके से फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि चीन को भी अच्छी तरीके से पता चल गया है कि पीछे न हटना केवल भारत ही नहीं चीन के आर्थिक रूप से चपत बैठा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना भारत के इलाकों पे कब्जा करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से एक तो इंटरनेशनल बेइज्जती, दूसरी जिन इलाकों को वो जमा के बैठे हैं उन इलाकों की बात करें तो उससे कहीं ज़्यादा आगे भारतीय सेनाएं भी हैं और भारतीय सेनाएं भी पूरी तरीके से बैठी हुई हैं। ऐसे में जिन इलाके में चीन रह रहा है उसको लग रहा है कि यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और चीन की सेना पे खर्च जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और चीन की सेना भी ठंड की वजह से नहीं बैठने को राज़ी हो रही है, जिस वजह से इन तमाम मुद्दों को लेकर अब वो घिरते नजर आए हैं। ईस्टर्न लद्दाख में गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया से डिसंगेजमेंट में सहमति बनी है। दोनों पॉइंट्स पर दोनों तरफ से करीब 30 से 35 सैनिक तैनात हैं। हॉट स्प्रिंग एरिया में पेंगोंग से भी पहले डिसंगेजमेंट शुरू हुआ था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। ये दोनों सेनाओं के लिए एक प्लाटून यानी करीब 30 सैनिक तैनात हैं। दोनों सैनिकों के इन पॉइंट पर पेट्रोलिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। बातचीत में डमचोक और डेपसांग का मसला भी उठाया गया। भारत चाहेगा कि डेपसांग एरिया में चीनी सैनिकों ने जो पेट्रोलिंग पॉइंट ब्लॉक किए हैं वो खोलें और अपने सैनिकों को तत्काल हटाया जाए। आपको बता दें कि चीन की सेना लगातार आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन भारतीय सेना उनको करारा जवाब दे रही थी। आज इस बीच आपको बता दें 16 जून जिस तरीके से 2020 में झड़प हुआ उसके बाद चीन की सेनाएं सरेंडर हो गई। अब चीन की सेना कभी भी भारत की तरफ बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही हैं, वो जहाँ हैं वहीं रुकी हैं। हालांकि भारतीय सेना का कहना है कि तमाम उन इलाकों को खाली करो जो भारत खास करके भारत से सटे हुए हैं और भारत में बने हुए हैं। इन इलाकों के ऐसे इलाकों को तत्काल खाली किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट निकल के और बहुत बड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें चीन सेना और भारतीय कमांडरों के बीच जो बातचीत हुई उसमें विवादों का बर्फ जो है वो पिघलता दिखाई दे रहा है। हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलियम पॉइंट PP-15 और डेपसांग समेत बाकी मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी। फरवरी में डिसंगेजमेंट के बाद दोनों सेनाएं पेंगोंग झील के किनारे से हटने पर राजी हुई थी। बातचीत के जरिए सेनाएं पीछे हटने पर सहमति हो रहा है। इस वजह से भारत भी बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। जब भारतीय सेनाओं को लगेगा कि चीन से बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा तो फिर बातचीत भी बंद हो जाएगी। तो ये हाल है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें और POK में जिस तरीके से लॉन्चिंग पैड भारी भरकम बना रखा है उसे आप कैसे देखें।